उपस्थित भाई लक्ष्मण यादव जी और हमारे परिवार से जुड़े हुए सभी, इस आत्मीयता के साथ जुड़े हुए सभी सदस्य। कपूर साहब ने मुझे कहा कि आज गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस है, उस पर वो मना रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सारी बातें हैं मैं जो कपूर साहब के साथ मैं सहमत होता हूँ, लेकिन आप बात कर रहे थे आज भाईचारे की। देखिए, तो कहीं हम शीश देते हैं, कहीं हमारे गुरु तवे पे चढ़ाया जाता है और फिर हम भाईचारे की बात करते हैं। इस भाईचारे में सिर्फ भाई तो मुसलमान रहता है और चारा हिंदू बन जाता है। और आज जो हम इस सनातन संस्कृति को सजे हुए हैं, आज इसका हम जो गुणगान कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं हमारे उन पूर्वजों को इसका श्रेय जाता है जिन्होंने अत्यंत अत्याचारी मुसलमान शासन काल में हमें बचाए रखा और इस संस्कृति को सजोए रखा। दो बंटवारे तो हो चुके हैं इस देश में, एक पाकिस्तान बना, एक बांग्लादेश बना। अगर वो आज हमारे साथ होते तो शायद हम बहुत बड़ा चारा बनते चले जाते। बात यह है कि आज के दिन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा श्रेय सिख परंपरा को हमारे धर्म की जाता है कि हिंदू की रक्षा करने के लिए सिख पंथ की स्थापना हुई और उसी की वजह से आज सनातन संस्कृति जिंदा है। आज के दिन इसका भी कुछ राजनीतिकरण होकर अलग अलग पंथों में नहीं बांटा जा रहा है। हम अपने आप को अगर चिन्हित करें, आइडेंटिफाई करें, तो सिर्फ एक हिंदू के तौर पर करें, ना कि अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत, सिख, पंजाबी। अगर हम संगठित रहेंगे तो ही हमारी सनातन संस्कृति जीवन में आगे बढ़ेगी। एक और जो बात अभी हुई, जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बात कर रहे थे, 5 साल के मंथन के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने देश के अंदर सबसे अग्रणी काम जो किया है वह इतिहास की पुस्तकों का पुनर्लेखन। और मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इन पुस्तकों को पढ़ा भी है, और हमारी जो वैदिक संस्कृति से लेकर मध्यकालीन भारत से लेकर और इस सबका मॉडर्न इंडिया, इसके ऊपर बड़े चरणबद्ध तरीके से इसका एक तरह से वर्णन किया गया है। बच्चे गौरवान्वित होंगे अपने आप को पढ़कर, अपनी संस्कृति के ऊपर पढ़कर। आपको शायद पता हो, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे इतिहास को किस तरह से गलत ढंग से पेश किया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तो 10 साल 165 दिन इस भारत देश के शिक्षा मंत्री रहे। उनका जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता कलकत्ता में शिफ्ट हुए और उनकी शिक्षा दीक्षा सारी मदरसा पद्धति से हुई। और जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जब संविधान की बात आई तो उन्होंने एक बात कही, जब कुरान है तो संविधान की क्या जरूरत है। जब ऐसे लोग देश का इतिहास लिखवाएंगे तो हमें गुमराह करेंगे, हमें नीचा दिखाएंगे। इतिहास में वही हुआ है। हिंदुस्तान का इतिहास नहीं सिर्फ मुगलों का इतिहास, लेकिन अब नए इतिहास में सभी को बराबर का स्थान दिया है, जितना जो डिजर्व करता है उतना ही। तो इसी शुभकामना के साथ मैं पुनः हमारा परिवार का धन्यवाद करते हुए अपना स्थान करता हूँ। जय भारत, जय।